दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती के बारे में चलिए आप सभी देखिए। आप सभी के लिए दोस्तों एक आखिरी मौका है। इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी A to Z जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन मिशन मोड में तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, और कौन कौन चाहते हैं कि अगले एक साल में यानी 2024 में हर हाल में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो है ना, यहाँ पर एज के बारे में है। यानी अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, और सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। फॉर्म भरने का डेट कब तक है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो ये तो हो गया मिनिमम एज। मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो 37 साल, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल एज का कंडीशन है। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है या फिर EWS कैटेगरी में महिला है तो 40 साल। अगर आप BC मतलब हो गया पिछड़ा वर्ग, EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है यहाँ पर 40 साल का कंडीशन। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल का कंडीशन। तो यहाँ पर एज के बारे में आपको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। अब रही बात दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में, तो देखिए एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले है कि आपको टोटल एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो परीक्षा होगी ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी। तो सभी चीज़ों के बारे में देखिए बिहार कर्मचारी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती के बारे में। सबसे मेन ये है दोस्तों कि ये जो भर्ती है ना रेगुलर रूप से दी नहीं जाती है। आप सोचिएगा कि हर 2-3 साल पर वैकेंसी आएगी, अगर इस बार नहीं होता है तो ऐसी वैकेंसीज दोस्तों 8-10 साल 12 साल के बाद ही दी जाती है। तो इस बार आपको किसी भी हाल में नहीं चूकना है। 2023 इस भर्ती के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिए फटाफट और अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो इस एग्ज़ाम में देखिएगा तो 2 चरण में एग्ज़ाम है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि PT एग्ज़ाम, इसके बाद होता है मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा, और सैलरी पोस्ट सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। और एक चीज़ ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन अभी देखिएगा तो बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, कौन कौन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। देखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से पेमेंट करने से काम नहीं चलने वाला है। आप सभी को सबमिट करना है, प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट, लाइव फोटो, ये सब चीज़ें। और अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ है आप सभी कमेंट करके बताइए। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि छात्र हित में BSSC आयोग को एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए तो कमेंट कीजिए अधिक से अधिक आप सभी। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप चलिए परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखिएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो नियमावली है उस अनुसार यहाँ पर परीक्षा होना है। और इस एग्ज़ाम के लिए देखिएगा तो 2 चरण होता है। सबसे पहले होता है PT एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा। PT एग्ज़ाम आप पास कीजिएगा तो इसके बाद आपको लिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा। तो PT एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन 150 पूछा जाता है 75 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का वेटेज, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है रीजनिंग से। अभी देखिएगा लेटेस्ट सचिवालय सहायक वाला एग्जाम में 80-81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था। बाकी यहाँ पर वेटेज है GK करेंट अफेयर्स साइंस का। तो ये हो गया। और देखिएगा तो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। तो टोटल 150 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 600 अंकों की परीक्षा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1/4, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपको क्या है कि PT एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। PT एग्ज़ाम जब आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी होता है, दूसरा पेपर समान अध्ययन। और समान अध्ययन में भी दोस्तों सेम यही पैटर्न है 150 क्वेश्चन वाला। फिर इसके बाद आपका मेरिट जो बनेगा मेंस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है।
तो यहाँ से चलिए दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो यहाँ से आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि इंटर लेवल से संबंधित है। और इसमें पोस्ट के बारे में देखिएगा तो अलग अलग विभागों से बहुत सारे तरह का इसमें पोस्ट है। तो ये हो गया। और देखिए इस भर्ती के लिए ना आप देखिएगा आपके पास आखिरी मौका है। आखिरी मौका ये है दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर लेना चाहिए क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इसमें देखिएगा दोस्तों सबसे जो अच्छा पोस्ट है ना पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का, और यही 2 पोस्ट आप देखिएगा तो 7000 प्लस सीट है। और इसी पोस्ट के लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा तब होगा। सीटों की संख्या देखिएगा तो पहले 11,098 पदों पर ये भर्ती आई थी, फिर इसमें और सीट ऐड हुआ है। तो सीट ऐड होने के बाद अब जो सीट हो गया है 12,199 पोस्ट हो गया है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये सीट और बढ़ने जा रहा है। और अभी देखिएगा तो बिहार के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है जो कि ऑफिस वाले जॉब से संबंधित देखिएगा तो इतने पदों पर कभी भी भर्ती नहीं दिया गया है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद फुली जो आपका कामकाज रहने वाला ऑफिशियल रहने वाला है, यानी कि ऑफिस वाला जॉब है। सैलरी भी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। लेवल 3 लेवल 4 अलग अलग तरह का इसमें पोस्ट है। कुछ पोस्ट में आपको मिलेगा 30,000, किसी में 35,000, इस तरह से सैलरी है। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो आपको जॉब करना है बिहार के अंदर ही, बिहार के किसी जिला में आपका ड्यूटी होगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए। आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में आपको एक अच्छा सा जॉब मिल रहा है। एज लिमिट में आप देखिएगा तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका एज होना चाहिए। और मैक्सिमम एज देखिएगा 2015 से काउंट किया जा रहा है। तो यानी अभी के वर्तमान में बात करें तो 2015 के अनुसार जो अभी शुरू में आप लोगों को बताए थे, जनरल के लिए 37 साल, BC के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल। तो ये सभी आप 1 अगस्त 2015 के अनुसार देख लीजिए। अगर आपका हो रहा है तो भर सकते हैं। और मिनिमम जो 18 साल वाला है ये 2023 में आप देखिएगा 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा चीज़ 12वीं अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। 12वीं कब तक पास होना चाहिए, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक रखा गया है। तो यानी देखिएगा क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ों के कारण से आप में से कोई भी छटने वाले नहीं है। फॉर्म का फी जनरल कैटेगरी BC के लिए 540 रुपये है, महिलाओं के लिए 135 रुपये ही मात्र रखा गया है। और देखिएगा तो फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा दिया गया है। अब जो न्यू डेट है दोस्तों 9 दिसंबर तक डेट है। तो देखिए आप ही सभी के लिए यही यहाँ पर रिमाइंडर है कि आप सभी 9 दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए। इसके बाद आपको सबमिट भी कर लेना है। लाइव फोटो सब कुछ अपना देख लीजिए। और जल्दबाजी में कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि वेबसाइट काम नहीं करेगा, फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। और मिस्टेक कीजिएगा तो फिर बाद में रिजेक्ट ही हो जाइएगा। और तैयारी कर रहे हैं तो फिर तैयारी का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों आप सभी अगर फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो सबसे मेन है तैयारी। तो तैयारी के लिए देखिए हर एग्ज़ाम के एक अपना पैटर्न होता है। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं जो BSSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर। तो आप सभी जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे मेन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे एग्जाम से बिहार से रिलेटेड से। तो हम आप लोगों को BPSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी तरह का एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक यानी 100 प्लस परीक्षाओं का, लगभग 130 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में दे रहे हैं। पहला लाइव टेस्ट के रूप में, दूसरा 1 लाइनर PDF के रूप में। तो इतने सारे कंटेंट मिल रहा है। आप सभी जाइए फटाफट कोर्स के साथ जुड़ जाइए और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती के लिए। रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेबस है। क्वालिफाई मार्क्स 40% है, लेकिन आपको लगभग 70% मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि 150 में से लगभग 105 110 आपको क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका PT एग्जाम में रिजल्ट होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो यही टारगेट रखिए कि हम 110 प्लस मार्क्स कैसे लाए। लगभग आप 105-7 ला लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको टारगेट अधिक रख करके चलना है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिएगा और भी बहुत सारे निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। महत्वपूर्ण निर्देश में है कि आप सभी को फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। लाइव फोटो ये सब चीज़ें हो गया। लास्ट डेट, तो लास्ट डेट यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो 9 दिसंबर है और फॉर्म सबमिट करने का 11 दिसंबर। अब देखिए डेट कुछ भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, ये जो सीट है ना, सीट और भी बढ़ने जा रहा है।
रूल यह है कि पीटी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले आयोग के पास जिस भी विभाग से जो भी सीट आएगा सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो और भी विभाग से सीट आने वाला है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। और देखिएगा तो ये जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने से 2 महीने पहले इस चैनल पर आप लोगों को जानकारी मिल गया था बिहार एसएससी की भर्ती आ रही है। और आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी भर्ती आ रही है जो कि बिहार एसएससी ग्रुप डी से संबंधित है। उससे संबंधित भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। एक ही तैयारी दोस्तों आपको एक नहीं अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन दिलाएगा। और अभी आप सोच रहे हैं कि एक हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आने वाले टाइम में आपको एक नहीं 3-3 4-4 जॉब होने वाला है। फिर आप सोचिएगा कि कौन सा जॉब करूँ, कौन सा छोड़ दूँ। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में आ गया। देखिए आप सभी के लिए एक आखिरी मौका है, फटाफट आप सभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और जम के तैयारी में लग जाइए। परीक्षा के लिए भी समय अब नज़दीक ही आ गया है। आप सोच रहे होंगे हमारे पास 5-6 महीने का समय, इतना समय आपके पास नहीं है। देखिएगा तो मैथ रीजनिंग बहुत सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है और सबसे अधिक जो आपके रिजल्ट जो दिलाएगा दोस्तों मैथ रीजनिंग ही दिलाएगा। तो अगर आप इसका फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जरूर जुड़ जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। फुल प्रिपरेशन मैथ रीजनिंग जीके साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। आप सोचिएगा कि सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो 75 है, 75 में से आप बहुत 72-73 तक बना लीजिएगा। लेकिन रिजल्ट के लिए जो है ना आपको लगभग 110 प्लस का टारगेट रख करके चलना है। 105-7 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 110 से 2-4 क्वेश्चन कम भी रहेगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन टारगेट अधिक रख करके चलिए। देखिएगा तो धीरे धीरे कंपटीशन भी टफ हो गया, पहले जैसी चीज़ें नहीं है कि लगभग 60% यानी 150 में से आप 90 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट ले लीजिएगा। अभी के समय में दोस्तों आपको 70% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट होने वाला है। और एक ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपका किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ है, कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।